हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू हम बाईपार्टाइट ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बाईपार्टाइट ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जिसमें हम वर्टिसेस के सेट को दो पार्ट में डिवाइडेड कर देते हैं, जिसमें एक सेट के वर्टिसेस जो होते हैं दूसरे सेट के वर्टिसेस से कनेक्टेड होते हैं बाया एज। इसमें मैं एक खास बात ध्यान रखना कि जैसे मेरे पास ये वाला सेट था, ये वाले वर्टिस का सेट था, तो इसमें आपस में नहीं कनेक्टेड होने चाहिए, बट ये वर्टिसेस दूसरे वाले वर्टिसेस से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट या नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि ये हर एक से कनेक्टेड होगा। अगर कनेक्टेड होगा तो हम उसको नहीं है कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ के बाद कैटेगरी के अंदर लेकर आएंगे, जो आप आगे पढ़ोगे अभी। ठीक है, या रेगुलर के अंदर। तो इतना बात समझ में आ गई। अब यहाँ से ग्राफ से पढ़िएगा जरा। आप यहाँ पर एक ग्राफ जी को हम बाईपार्टाइट तब करेंगे जब उसका जो वर्टिसेस का सेट है, जैसे ये जी ग्राफ है, जी ग्राफ के अंदर वर्टिसेस ही होंगे। तो वर्टिसेस का सेट जो होगा इसके अंदर का होगा वी जी, इसको हम दो पार्ट में डिवाइडेड कर देंगे। कौन कौन से पार्ट में? एक्स और वाई सेट में। बेसिकली ये क्या होते हैं? हमारे सेट है। ये भी हमारा क्या होगा? ये सेट है। एक्स सेट है, वाई भी सेट है, वर्टिसेस के सेट है। और इन दोनों का यूनियन से ही वी बना है, या वी को तोड़ कर ही हमारे एक्स और वाई बने हुए हैं। तो देखा आपने कि हमने दो नॉन एम्प्टी सेट के अंदर डिवीजन किया है, जिसमें हर क्या होगा, एक सेट के वर्टिसेस दूसरे सेट के वर्टिसेस से कनेक्टेड रहेंगे। हैज वन एंड वर्टिसेस इन सेट एक्स एंड अदर एंड किस में होता है? वाई वर्टिसेस के अंदर होता है। द सेट एक्स एंड वाई फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ द सेट वी जी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बस इतना सही है। अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और इसको प्रूव कैसे करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, आइए चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने प्रेजेंटेड है कि आप ये प्रूव करके दिखाइए कि C6 जो है वो बाईपार्टेड ग्राफ है। अगर मैं C6 को बनाता हूँ कि C6 आखिर दिखता कैसा है, तो देखते हैं। इसके अंदर नहीं है, छह वर्टिसेस होने वाले हैं और छह वर्टिसेस की साइकिल ही होगी। एक दो तीन चार पाँच और ये छः। अब इन छह वर्टिसेस को मुझे क्या कर देना है? कनेक्टेड कर देना है। ये हमने इसको कनेक्टेड कर दिया। अब मुझे कुल मिला के इन वर्टिसेस के, चलो मैं नेम भी दे देता हूँ यहाँ पर। ये 1 2 3 4 5 और 6 है। आपको ना कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा इसके अंदर। सपोज करो कि जो वर्टिसेस का सेट है वी ही, वो मुझे डिवाइड करना है एक्स और वाई में। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक्स के अंदर मैंने वर्टिसेस कौन कौन से ले लिए। जैसे मैंने वन उठाया, ठीक है, वन। अब वन से जो जो कनेक्टेड है वो मुझे वाई के अंदर डालना पड़ेगा, इतनी बात ध्यान रखना। तो वन से कनेक्टेड है टू और सिक्स, तो टू सिक्स यहाँ आएंगे। ठीक है, अब ऑल्टरनेट वे में आते हैं। टू जिनसे और सिक्स जिनसे कनेक्टेड है वो इसके अंदर आएंगे। टू कनेक्टेड है थ्री से, तो वो यहाँ आएगा। सिक्स कनेक्टेड है फाइव से, तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, और अब फाइव जिससे कनेक्टेड है वो यहाँ आएगा, फोर। तो बन गए ना 1 3 5 और 2 6 4। इतनी बात समझ में आ गई अब आप लोगों को कि ईजी है नहीं ईजी है? बस आपको ध्यान रखना है कि जिससे वो कनेक्टेड होते हैं ना वो दूसरे सेट में आना चाहिए, मतलब उसका एक छोर एक सेट में होना चाहिए, दूसरा छोर उसका दूसरे सेट में होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं K3। बेसिकली जो क्या है हमारा, कंप्लीट है। अब ये K3 के अंदर देखोगे आप, ये तो मैंने अगर यहाँ पर थ्री वर्टेक्स बनाए, 1 2 3, तो जिसमें हर एक वर्टेक्स क्या होता है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो मैं इसको क्या नहीं कह सकता, बाईपार्टेड ग्राफ नहीं कह सकता। क्यों? अगर मैंने बाईपार्टेड ग्राफ कहा है इसके अंदर, तो आप देखो कि मान लो कि इसके अंदर मैंने नहीं 1 2 3 नेम दे दिया, और मैंने मान लो कि एक्स और वाई लिए। मैंने डाला एक्स के अंदर वन, तो वन जिससे कनेक्टेड है मुझे वो डालना पड़ेगा इसके अंदर। वन कनेक्टेड है टू से और थ्री से। ठीक है, अब टू और थ्री आपस में भी तो कनेक्टेड हो गए, जो नहीं पॉसिबल होना चाहिए था, तो ये गड़बड़ी हो गई। एक सेट के वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, तो इसकी वजह से हम लोग इसको नहीं कह सकते कि ये बाई पार्टेड ग्राफ है। नोट करो यहां तक। चलो ठीक है। अब चलते हैं कंप्लीट ग्राफ की तरफ पर। जिस अभी तो हम लोग जो कंप्लीट ग्राफ किस में देख रहे थे, इंडिविजुअली। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि K4 लिख दिया, अगर मैंने K4 लिखा तो अगर मैंने यहाँ पर फोर वर्टेक्स बना दिए,
तो 4 वर्टेक्स आपस में सब कनेक्टेड होंगे, एक वर्टेक्स से कोई से भी दूसरे वर्टेक्स की तरफ जाने का रास्ता होगा। लेकिन कंप्लीट बाईपार्टाइट का मतलब क्या है? मतलब पहली बात तो वो ग्राफ नहीं है बाईपार्टाइट होना चाहिए, दूसरा वो ग्राफ कंप्लीट भी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ग्राफ जी है, उसका वर्टेक्स एक वी है, अगर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के अंदर जितने भी वर्टेक्स हैं वो वाई के हर एक वर्टेक्स से कनेक्टेड है, और वाई के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं वो एक्स के हर एक वर्टिसेस से कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ K15 इसका मतलब ये हुआ कि दो सेट है, एक्स सेट है और वाई सेट है। एक्स सेट के अंदर एक वर्टिस है, वाई सेट के अंदर 5 वर्टिस है। जो एक वर्टिस यहाँ पर है वो सारे 5 से कनेक्टेड है। यहाँ देखिएगा K34 का मतलब ये है कि दो सेट में डिवाइड किया 3 और 4 में। अब जो 3 वर्टिसेस यहाँ पर हैं वो हर एक 4 से कनेक्टेड हैं। आप यहाँ देख सकते हो इसके हर एक वर्टिसेस की तरफ जाने का रास्ता है। मतलब यहाँ से इधर भी पहुंच गया, यहाँ से इधर भी पहुंच गया, यहाँ से इधर, सब जगह पहुंचने का रास्ता है। K33 में देखो हर जगह जाने का रास्ता होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? नोट करो इसे जल्दी से, आगे चलते हैं अब। अब हमें ये प्रूव करना है, नहीं ये प्रूव नहीं करना, हमें यहाँ पर दिखाना है कि दो डिफरेंट बाई पार्टीशन दिखाने हैं ग्राफ के। हमारे पास ये सेट दे रखे हैं। फर्स्ट बाई पार्टीशन, ठीक है, फर्स्ट पार्टीशन। तो पहले केस में मैंने ये एक्स और वाई के नाम के दो सेट लेता हूँ और कोई सा भी एक वर्टिसेस को उठा लेता हूँ। मानकर चलो एक्स 1 को मैंने उठा लिया यहाँ पर ये। ठीक है, अब एक्स 1 जिन जिन से कनेक्टेड है वो दूसरे के अंदर आने चाहिए, यानी कि वो आ गए मेरे Z1 और Y1 से। ठीक है, अब Z1 जिससे कनेक्टेड है वो दूसरे में आना चाहिए, यानी कि X2 कनेक्टेड हो गया। ठीक है ना? और Y1 हमारा यहाँ पर हो ही चुका है, ये हो गया। और किसको लेकर आ सकते हैं हम लोग यहाँ पर? चलो Z2 को लेकर आ जाते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है। Z2 मैंने यहाँ ले लिया और Z2 जिन जिन से कनेक्टेड हो वो यहाँ पर आ गए। डन है, ये पार्टीशन 1 हो गया। दूसरा पार्टीशन में हम लोग ले लेते हैं एक्स और वाई ले लेते हैं। इसमें मैं कोई और एलिमेंट को उठाता हूँ। चलो मानकर चला मैंने उठाया यहाँ पर, क्या लगता है आपको किसको उठा लेना चाहिए? ये तो हम दोनों ले ही चुके हैं, इनके अलावा भी कुछ और ले लेते हैं यहाँ पर अभी। ये Y2, Y3, Y2 और Y3 किससे कनेक्टेड है? Z2 से, तो वो दूसरे में आना चाहिए, Z2 में। ठीक है, Y2 और Y3। और और ले लेते हैं यहाँ पर X1 जिससे कनेक्टेड है वो यहाँ आना चाहिए, Z1 और Y1। और X2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देख लो दोनों से डिफरेंट हो गए ना। ऐसा तो नहीं है कि दोनों में सेम सेम एलिमेंट हो, नहीं ना। Y2 Y3 जो यहाँ नहीं था वो हो गया, बिल्कुल डिफरेंट है। आप चाहें तो कोई और भी चूज कर सकते थे, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। आपके पास जितने ज़्यादा वर्टिस होंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, नोट कर लिया, अब आगे चलो। कुछ थ्योरम्स जिनके प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन अपने माइंड में जरूर डाल लेना। एक कनेक्टेड बाईपार्टेड ग्राफ जो होता है उसका यूनिक बाईपार्टीशन होता है। देखो यहाँ कनेक्टेड की बात कर रहे हैं, जो ग्राफ कनेक्टेड होगा। ठीक है, और कनेक्टेड का मतलब आप समझ रहे हो ना, मैंने आपको बताया था कि हर एक वर्टिसेस की तरफ जाने के लिए एक वॉक एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक पाथ होना चाहिए हमारे पास। तो उसका ये एक यूनिक बाईपार्टीशन होगा, ऐसा नहीं है कि उसके दो तीन बाईपार्टीशन हो गए। दूसरा, ये ग्राफ जो जी बाईपार्टेड होगा केवल केवल तभी जब जी के पास कोई भी ऑड लेंथ की साइकिल नहीं होगी, डज नॉट कंटेन एनी साइकिल ऑफ ऑड लेंथ एज अ सब ग्राफ। देखो इसको ये अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं जैसे इसको क्वेश्चन के फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा ना तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन के मतलब से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एक ग्राफ है ये, और मैं यहाँ पर ना पहले तो नहीं आपको 3 वर्टिसेस ले लेता हूँ ये, क्योंकि यहाँ थ्योरम में है, पिछली वाले थ्योरम में यहाँ पर एनी साइकिल ऑफ ऑड लेंथ की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनाया है भाई, इसकी लेंथ बताओ कितनी है? 3 है, नहीं 3 है, क्योंकि 3 वर्टिसेस हैं और 3 ही एज है, तो 3 लेंथ हो गई। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑड लेंथ का हमारे पास ग्राफ है। तो अगर आपने इसको नहीं है बाई पार्टीशन बनाने की कोशिश भी करी, बाई पार्टीशन बनाने की कोशिश का मतलब ये है कि अगर आपने इसको नहीं है दो हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करी, मान लो कि मैंने एक्स के अंदर नहीं है एक वर्टेक्स डाला 1, तो 1 से जितने भी कनेक्टेड वर्टिसेस है वो यहाँ डालने पड़ेंगे। बस अर्थ ये होती है बाईपार्टेड ग्राफ की कि वो दोनों
वर्टिसेस जो है आपस में कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं जैसे कि यहाँ देख सकता हूँ कि 2 और 3 आपस में कनेक्टेड हो गए, तो भाई गड़बड़ हो गई ना। 2 और 3 के बीच में अगर कोई एक आ जाता ना तो काम बन जाता, वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते। तो जो भी साइकिल ऑड लेंथ की होगी वो बाईपार्टेड नहीं बन सकती है, ये वाली बात आप याद रखना। तो अगर हम हाइपर क्यूब के अंदर जाकर देखते हैं यहाँ पर, तो हाइपर क्यूब के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं इसके अंदर कोई भी ऑड लेंथ की साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है। नो साइकिल ऑफ ऑड लेंथ एग्जिस्ट। आप इवन नंबर की ही इसके अंदर साइकिल देखोगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइपर क्यूब जो हमारा कैसा है, बाईपार्टेड है। फॉर विच वैल्यू ऑफ एम एंड एन इस के एम एन इज रेगुलर। देखो, रेगुलर ग्राफ का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो एम वाला सेट है, मतलब देखो के एम एन है ना यहाँ पर ये, तो एक सेट ऐसा होगा जिसमें एम वर्टिसेस हैं और एक सेट ऐसा होगा जिसमें एन वर्टिसेस हैं। भाई मुझे नहीं पता कितने एम ये हैं, और मुझे यहाँ पर भी नहीं पता कि भाई कितने एन है, ये हो सकता है बहुत सारे हों। तो ये ग्राफ रेगुलर का हो सकता है। अब रेगुलर ग्राफ के लिए मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक रेगुलर ग्राफ वो ग्राफ होता है जहाँ पर हर एक वर्टेक्स का सेम नेबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उसके डिफरेंट डिफरेंट नेबर हो गए। तो पहली बात तो वो ग्राफ क्या है हमारा, बाईपार्टेड भी है। दूसरा हमारा क्या है, वो रेगुलर भी है। तो भाई जैसे मैंने इसको नहीं कनेक्ट किया यहाँ से, ऐसे करके सभी वर्टिसेस से कनेक्ट कर दिया। मैं इसको छोटे से छोटा दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर लिया, 1 2 3 कर लिया। मान लिया कि एम 2 है और एन 3 है, तो ये सभी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये सभी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर कि भाई इसके नेबर कितने हैं, मतलब ये कितने वर्टिसेस से कनेक्टेड है, ये 3, ये भी 3 से कनेक्टेड है। ये कितनों से कनेक्टेड है, ये वाला वर्टिसेस ये 1 से कनेक्टेड है। लेकिन नेवर की बात करें, अगर हम पड़ोसी पड़ोसी की बात करें, तो इस वाले को देखो आप जरा, इसके 2 पड़ोसी हैं यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन इसके 2 नहीं है। आप देखो ना इस सेट में इसका केवल क्या है, यही पड़ोसी है, इसका यहाँ पर एक और होना चाहिए था, ठीक है ना। इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो ये हटा दो यहाँ से, ये अगर हमारे पास नहीं है, जितने से वर्टिसेस यहाँ पर हैं उतने ही वर्टिसेस यहाँ पर हैं, तो इसका एक नेबर, इसका भी एक नेबर, इसका एक नेबर, इसका भी एक नेबर, सब बराबर हो जाएगा। तो के एम एन रेगुलर तब होगा जब सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस दोनों बाईपार्टेड वर्ट सेट में रहेंगे। यानी कि फॉर एम इज इक्वल टू एन हमारा क्या रहेगा, रेगुलर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर ये पढ़िएगा इसको। इज अ ग्राफ इज अ सब ग्राफ ऑफ अ बाईपार्टेड ग्राफ बाईपार्टेड। ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक बाईपार्टेड ग्राफ है, तो बाईपार्टेड ग्राफ मैंने मान लिया चलो ये है, ये 2 सेट में डिवाइडेड है, एक एक्स सेट ये वाला है, वाई सेट ये वाला है, और मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 दे दिया। 1 कनेक्टेड है इन सब से और 2 कनेक्टेड है इन सब से। अब इसका नहीं है सब ग्राफ निकालने की कह रहे हैं लोग ये, कि अगर हमने सब ग्राफ निकाल लिया तो क्या वो भी हमारा क्या कहते हैं बाईपार्टेट होगा। हम्म, मतलब मैंने ये लिया, एक वर्टेक्स को ही ले लिया बस ऐसे करके, अब ये कनेक्टेड है आपस में। अब बताओ क्या ये ग्राफ बाईपार्टेट है, ठीक है ना। देखो बाईपार्टेट है ना, यहाँ पर 2 इंडिविजुअल सेट में हमने डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर कम वर्टिसेस हैं एज कम्पेयर टू द प्रेवियस वन, क्योंकि यहाँ पे एक वर्टेक्स था। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये वाला ग्राफ क्या है हमारा, बाईपार्टेट सब ग्राफ हो गया। इसका आंसर पढ़ो, कि मान लो कि हमने कोई ग्राफ ले लिया जी, लेट जी बी अ ग्राफ विद vertices set इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई, लेट एच बी द सब ग्राफ ऑफ जी, ठीक है। अगर वी जी जो है हमारा क्या हुआ है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो वी एच है, वी एच इज डिसजॉइंट फ्रॉम आइदर एक्स और वाई देन ई एच विल बी फाइव। मतलब अगर ऐसा हुआ कि वी एच ना केवल और केवल एक्स ही हुआ, एक्स ही हुआ वाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी जी वर्टेक्स सेट केवल एक्स वर्टेक्स से कंटेंट करते हैं, उसका पार्टीशन हुआ ही नहीं है, इसका मतलब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। अगर हमने ऐसा कर दिया, मतलब हमने क्या किया,
अगर आपने नहीं इनका पार्टीशन इस तरीके से किया कि केवल केवल एक ही साइड का वर्टिसेस ले लिए, भाई आप यहाँ पर हमारे पास वीजी जो था वो यूनियन होता था एक्स यूनियन वाई का, ये। और मैंने वर्टिसेस किए जब सब ग्राफ के लिए, तो केवल एक साइड के वर्टिसेस वर्टिसेस ले लिए, मतलब जो नया वीजी आया वो केवल यही है। तो भाई इसका तो किसी से कनेक्शन ही नहीं होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी एज ही एग्जिस्ट नहीं करेगी हमारे ग्राफ के अंदर। तो फिर कैसे हो सकता है? तो अगर आप कोई सा भी पार्टीशन करोगे जिसमें हमारा जो वी जी है वो यूनियन है एक्स और वाई का, जिसमें एक्स और वाई फाई नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सब ग्राफ जो है वो बाईपार्टेड ग्राफ होगा। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पढ़ लो, ये लिख के आना आपको। इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाईपार्टेड ग्राफ इज बाईपार्टेड। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला ये। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसका उल्टा। मतलब अगर मैं एक दो तीन चार, मैंने ये वर्टिसेस लिए, मैंने इनको कनेक्ट कर दिया ऐसे कर कर, ठीक है, ये और ये। तो मैंने माना कि ये सेट एक्स था ये वाला, और ये सेट वाई था, आपस में नहीं कनेक्टेड है, बस दूसरे वालों से कनेक्टेड है। इसका उल्टा करो। अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, क्योंकि जी ये है, तो जी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो एज यहाँ पर है वो एज यहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस वही रहना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट करना पड़ेगा। मतलब जो एज यहाँ नहीं थी वो एज यहाँ आ जाएगी, जो एज वहाँ नहीं तो एज यहाँ आ जाएगी, और जो एज यहाँ थी वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। भाई अब ये बताओ, आपके वर्टिसेस सेट थे ये वाले, तो वही वर्टिसेस सेट ये वाले थे, उनमें तो आपस में कनेक्टेड हो गए, जो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका आंसर कितना होगा, नो। नो, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाईपार्टेड ग्राफ इज नॉट बाईपार्टाइट। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के आगे से मैं